ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को आज पाकिस्तान के ऊपर दाग दिया जाए, फायर कर दिया जाए, तो पाकिस्तान को ये पता नहीं चलेगा कि कौन से देश ने हम पे हमला किया है, कौन सा मिसाइल से हम पे हमला किया गया। उसके रडार में इतनी ताकत नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत का डेडली वेपन्स है, ये खतरनाक हथियार है भारत का। और इसको बेसिकली हमने चाइना के लिए तैयार किया है। और अगर ये फायर पाकिस्तान के ऊपर कर दिया जाए तो पाकिस्तान के जो रडार्स हैं उनको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा देश हम पे हमला किया है और कौन सा मिसाइल से हमको फायर किया है। तो पिछले साल आपने एक बयान आया था पाकिस्तान आर्मी का, और उन्होंने कहा था कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल हमारे सीमा के अंदर जा गिरा है। और भारतीय सेना ने तब कहा था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे और गलती से जो है वो पाकिस्तान की ओर जाके गिर गया ब्रह्मोस मिसाइल। तो देखिए, गलती के बहाने भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा दिया। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल, ये हमारी आर्मी। और सबसे बड़ी जो चीजें हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की सारी जानकारी पे हम चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में कौन कौन से देशों का योगदान है। भारत के साथ कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में सहयोग किया है। तो देखिए, रूस हमारा सच्चा दोस्त हुआ करता था। अभी जिस कदर से उन्होंने चाइना की ओर अपनी रुख को मोड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद वो भारत से दूरियों को बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन रूस हमारा सच्चा दोस्त हुआ करता था जब कांग्रेस का दौर था 19 के दशक में। और 2001 में भारत और रूस दोनों देश मिलकर एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता है, और दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर एक डेडली हथियार का उत्पादन करता, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये टेक्नोलॉजी विकसित करता है ये दोनों देश मिलकर, रूस और भारत। तो इसमें रूस की जो भागीदारी है वो 49% है, और भारत की इसमें भागीदारी जो है वो 51% है। तो समझिए कि रूस और भारत दोनों मिलकर इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, जिसको हम ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से जानते हैं। और जो है ब्रह्मोस नाम नाम कैसे दिया गया तो वो भी समझिए। देखिए, भारत की एक ब्रह्मपुत्र नदी है ब्रह्म, उसको लेकर, और रूस का एक मास्कोवा नदी है। तो इन दोनों देशों के नामों को जोड़कर ब्रह्मोस नाम दिया गया। भारत का ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म, और रूस के मास्कोवा नदी से मोस, इन दोनों को जोड़कर ब्रह्मोस नाम दिया गया ये डेडली मिसाइल का। और भारत इसका सबसे अत्यधिक उपयोग करता है। भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी भी परिपूर्ण है, और ये स्वदेशी कहा जाता है कि भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने जरूरतों के हिसाब से करता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दूसरे देशों को बेचने के लिए करता है, और इसमें रूस की कोई भागीदारी नहीं होती है। रूस इसमें कोई आनाकानी नहीं करता है। तो ये चीजें हैं कि आज के समय में ब्रह्मोस मिसाइल की जो फायर पावर है वो कई गुना भारत ने बढ़ा लिया। जब 2001 में इसकी परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण हुआ था, तो उस समय सिर्फ धरती से धरती पे ही हमला करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन भारत इसके सीरीजों पे काम करता रहा, और ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस 3 जैसे खतरनाक से खतरनाक चीजों पे काम किया। और आज जो स्थिति है ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता मैक 3.0 तक है। तो समझिए कि ध्वनि से कई गुना अधिक इसकी मारक क्षमता है। आज अगर पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, भारत से बैठे बैठे कराची पे हमला किया जाए, तो मात्र 4 मिनट में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल जाके कराची पे हमला कर देगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा, पाकिस्तान के रडार में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये काफी नीचे उड़ता है। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को जब भारत ने बनाना शुरू किया था, तो उस समय भारत ने चाइना को देखते हुए इसका निर्माण किया था, और चाइना के लिए ही इसको बनाया था विशेष तौर से। तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल, आज ब्रह्मोस मिसाइल भारत बना रहा है अपने देश में। सभी तरह के जितने भी भारत के फाइटर जेट हैं, भारत के तेज फाइटर जेट, सुखोई फाइटर जेट, जितने भी फाइटर जेट हैं, सभी में अपना ये ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय कर रखा है। आज जो स्थिति है कि भारत के जितने भी सेना है, जल थल नभ, यानी कि समुद्र से, धरती से और आकाश से, इन तीनों जगहों से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। और भारत ने इसकी जो टेक्नोलॉजी पावर को बढ़ाया है कि ब्रह्मोस 1 में 400 किलोमीटर मारक दूरी क्षमता करने वाली इसकी पास क्षमता थी, ब्रह्मोस 2 में 800 किलोमीटर, ब्रह्मोस 3 पे भी भारत काम कर रहा है, उसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर होने वाली है। तो गाइज, ये तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान पे अगर भारत हमला कर दे ब्रह्मोस मिसाइल से, तो पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना क्यों डरता है, चाइना इस पे क्यों नजर बनाए हुए रखता है? और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए चाइना और पाकिस्तान अपने सभी तरह के खुफिया विभागों को लगाया हुआ है, और गुप्त तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी को जानना चाहता है। लेकिन इसकी काफ़ी चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, इसके लिए भारत काफ़ी सिक्योर रहता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल एक खतरनाक टेक्नोलॉजी है भारत के पास, और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। दुनिया में इससे अत्यधिक
तेज गति से मार करने वाली जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनी है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है और इसको लेकर अमेरिका अभी काम कर रहा है। तो समझिए कि ये कितना खतरनाक वेपन्स है। और भाई साहब, ब्रह्मोस मिसाइल, भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को आज चाइना मदद कर रहा है, लेकिन बिना मतलब का कोई क्यों मदद करेगा? तो समझिए कि चाइना के पड़ोसी देश फिलीपींस, भारत ने 2020 से 22 के अंतराल में चाइना के पड़ोसी देश फिलीपींस को $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल बेच दिया है। तो चाइना को घेरने के लिए भारत जितने भी चाइना के पड़ोसी देश है उनको अपना खतरनाक वेपन्स ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, जिससे कि चाइना पे दबाव बनाया जाए। देखिए, $375 मिलियन का सौदा था फिलीपींस के साथ और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे भी दिया है। और फिलीपींस के बाद अब बारी आती है वियतनाम, जो कि चाइना का ही पड़ोसी देश है। वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए उत्सुक है। सिर्फ भारत सरकार की हामी अभी नहीं भरी जा रही, क्योंकि भारत के पास जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो काफ़ी कमज़ोर है। भारत खुद के लिए अपना मिसाइल को उतना नहीं बना पाता है और दूसरे देशों को कैसे बेचेगा? तो ये स्थिति है। जो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया था वो ब्रह्मोस 1 था। जो भारत ब्रह्मोस 1 बनाया था वो बना बनाया हुआ जो मिसाइल था, उसकी रख रखाव को लेकर खर्चे आ रहे थे, उसके लिए चीज़ों को अलग से जो एडजस्ट करना पड़ रहा था, उसको भारत ने बेच दिया है फिलीपींस को। लेकिन अभी जो स्थिति है कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल जो कहा जाता है कि 14,000 भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी एक्टिव मोड में है। और 2019 में ऐसा कहा गया था कि चाइना की तरफ से ऐसा कहा गया था कि भारत 15,000 ब्रह्मोस मिसाइल को चाइनीज बॉर्डरों पे डिप्लॉय कर रखा है और वो एक्टिव मोड में है, वो कभी भी फायर के लिए तैयार है। तो चाइना की ओर से ये प्रतिक्रिया आई थी कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल कितना एक्टिव है वहां पे। तो देखिए चाइना कितना डरता है ब्रह्मोस मिसाइल से, इसका काट है ही नहीं। अगर इस पे एक बार फायर कर दिया जाए तो इसको रोक नहीं सकता है, कोई भी रडार इसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये धरती से मात्र ये 50 फीट के ऊपर से उड़ सकता है, जिससे कि रडार के पकड़ में नहीं आता है। तो ये इसमें खासियत है और चाइना इससे डरता है। और चाइना के पड़ोसी देशों को भारत ने इस मिसाइल को बेचना भी शुरू कर दिया है। और आज जो पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है, अगर उस पर ये मिसाइल से फायर कर दिया जाए तो समझिए कि वो कहीं का नहीं रहेगा। तो भारत के पास जो डेडली वेपन्स है, आज जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है तो समझिए कि भारत के पास कौन कौन से डेडली वेपन्स है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है पाकिस्तान के पास। तो पहला तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके फाइटर जेट, उसके परमाणु हमलों को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर अंदर ही उसको मार गिरा सकता है। और दूसरा है राफेल लड़ाकू विमान, जो कि 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। तो राफेल विमान से उसको डरना होगा और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से उसको डरना होगा। ये 3 डेडली सुपर वेपन्स है भारत के, जिससे पाकिस्तान को डर लगता रहता है। और पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को भी इससे डर लगते रहता है। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि आज पाकिस्तान के ऊपर भारत अगर ब्रह्मोस से हमला कर दे तो पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। और बेसिकली चाइना के लिए इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया और इस ब्रह्मोस मिसाइल का काट आज पूरी दुनिया में नहीं है। इससे डेडली वेपन्स आज तक बना ही नहीं पाई है कोई दुनिया। और एक बात और है कि भारत और रूस दोनों मिलकर इस मिसाइल को बनाया है, जिसमें कि भारत के 51% और रसिया के 49% टेक्नोलॉजी इसमें एडजस्ट किया गया है। और ये दुनिया का सबसे अत्यधिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और चाइना के पड़ोसी देशों को भारत ने ये मिसाइल को बेचना शुरू कर दिया है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह की इंटरनेशनल यूनिक खबरों, भारत के हथियारों की विशेषताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो जय हिंद।